हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अगर आप लोग छत पे अपने गमले में एक लो मेंटेनेंस ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो आपके खाने में भी इस्तेमाल हो और डेकोरेशन के लिए भी आप चाहें कि 3 महीने तक उसमें खूबसूरत से फ्रूट लटके रहें, तो उसके लिए आज मैं आपको एक प्लांट रिकमेंड करना चाहती हूँ जिसकी आज मैं हार्वेस्टिंग भी करूंगी और उस पर कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिससे कि आगे हमें भरपूर मात्रा में उससे फ्रूट मिले। उसका नाम है चाइना ऑरेंज। और आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में किस तरह से वो लगे हुए हैं। क्या इस समय एकदम सही टाइम है प्रॉपर केयर की। अप्रैल से लेकर के मार्च और अप्रैल में अगर आपने इसकी केयर कर दी तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो आज इसी के बारे में बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। कोई भी प्लांट जब फ्रूट से लदा रहता है तो उसकी खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन हमारे गार्डन में जब सीजन आता है तो 10 दिन में देखेंगे कि आपका प्लांट जिस पे आपने सालों भर मेहनत की है 10 दिन में उसमें से फ्रूट गायब हो जाते हैं। जैसे मेरा सहतूत, ये सब तो बहुत कम टाइम लेते हैं, जैसे कि 1 सप्ताह का टाइम होता है, उसी में वो फ्रूटिंग करके खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी पकते हैं और उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने गार्डन में एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जिसकी खूबसूरती लंबे समय तक बनी रहे, तो देखें ये चाइना ऑरेंज है। और बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, वो कहते हैं ये खट्टे होते हैं, हम इनका क्या करें। लेकिन मैं तो इन पे इतना एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आप देखें मेरा एक प्लांट है और जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है, ये 20 साल हो गए इस प्लांट को। मेरा पहला प्लांट है जिससे मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ इमोशनली भी। और ये प्लांट को मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ। हालांकि ये 6 फीट तक हो जाते हैं और बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर इसकी यहाँ देखें नीचे तक, अगर आप इसमें फ्रूट लगे हुए देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये फ्रूट तकरीबन 3 महीने से इसी तरह ऑरेंज कलर में लटके हुए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा प्लांट, ये हम आर्टिफिशियल प्लांट खरीदते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, बालकनी को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह के लाइव प्लांट लगा दें तो एक प्लांट ही गार्डन की सुंदरता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपने इसमें देखें, अगर आप जमीन में लगाते हैं तो आप केयर फ्री हो जाए, इतनी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है कि आपका मन भर जाएगा इससे। लेकिन अगर हम गमले में तो आप कोई भी प्लांट लगा लें, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब जितनी इसमें कैपेसिटी थी उतने तो फ्रूट उससे कहीं ज्यादा भर के बन गए, लेकिन अब दोबारा इससे फ्रूटिंग लेने के लिए तो हमें कुछ काम करने ही पड़ेंगे। जमीन में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। मेरा ये दूसरा प्लांट, लकीली मैंने ऑनलाइन, तब मुझे इतनी जानकारी नहीं होती थी, आज तो मुझे पता है कि किस नर्सरी से क्या मंगवाना है, ऑनलाइन भी जानकारी है, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था। मैंने कुछ और मंगवाया और कुछ और मिला, क्योंकि उस नर्सरी के बारे में या ऑनलाइन मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने सेम यही प्लांट भेज दिया। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि इसमें देखें दूसरा प्लांट मिला, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ये किस तरह से देखें, ये तकरीबन ये फर्स्ट टाइम ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम भी इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो सकती है। वो देखें गमले का चुनाव देखें। सारा पॉट साइज आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें तकरीबन ये 14 इंच का पॉट है। 14 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है। और ये जो वैरायटी उन्होंने, मैं इसी से थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट था। ये देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पॉलीथीन लगा हुआ है। ग्राफ्टेड प्लांट होने की वजह से इसकी वैरायटी थोड़ी और बढ़िया हो गई है। और मैंने जो अपना पुराना प्लांट आप लोगों को दिखाया, उस प्लांट से मैंने ये एक कटिंग से तैयार किया, ये मॉनसून में कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। ऐसे दूसरे टाइम इसे अगर कटिंग से लगाना चाहेंगे तो ये बड़ी मुश्किल से उगती हैं, लेकिन इस प्लांट में भी मुश्किल से, आप इसका पॉट देखें 10 इंच का पॉट है। छोटे पॉट में भी ये कितने बढ़िया होते हैं वो देखें। पहले इसमें 2-2 प्लांट चलने हैं। ये देखें मेरा ये भी एक प्लांट ये भी चल रहा है। इसमें कटिंग एक छोटी सी लगा दी थी मैंने, और ये देखें किस तरह से इसमें फ्रूट बन रहे हैं। अगर आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे तो प्लांट बुशी होता जाएगा, गोल होता जाएगा और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करेगा। तो मॉनसून में कहीं भी आप अगर इस प्लांट को अपने आसपास या गार्डन में देखें
तो मानसून में ट्राई करें कि आप इसकी कटिंग लगा दें। अभी अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी एयर लेयरिंग कर दें। मैं कभी किसी वीडियो में आपको एयर लेयरिंग के बारे में भी बताऊंगी। वो सबसे सुरक्षित तरीका होता है इस तरह के प्लांट को बनाने में, तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और अभी इसके पास बैठी हुई हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और मैं इसका इस्तेमाल अचार बनाने में, इसकी शिकंजी बनाने में, लेमन टी बनाने में, सलाद में, मतलब जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जब मैं लेमन टी बनाती हूँ तो इसके छिलके समेत इसको पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि इसके छिलके में जितना अरोमा है वो इसके पल्प में नहीं है। तो आप छिलके समेत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको 2-3 चीजें, आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी करूंगी, आप लोगों को दिखाती हूँ। और 2-3 चीजें, क्योंकि हार्वेस्टिंग मेरा करने का मन नहीं है, लेकिन अगर हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी तो फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो सारे फ्लावर गिर जाएंगे। तो राइट टाइम चूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, ताकि आप ये प्लांट नर्सरी से लेके आए और सालों भर इसमें इस तरह से फ्रूट लटके रहते हैं। अब जिस चीज का मुझे इंतजार रहता है वो टाइम आ गया है, और आज अभी इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। और तकरीबन जितने भी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, बस छोटे वाले प्लांट में छोड़ के, क्योंकि कुछ ताजे फ्रूट भी रहने चाहिए, कभी कुछ शिकंजी पीने का दिल कर गया या कुछ। और आज जो मैं इतने सारे ये तोड़ूंगी, इसका अचार बनाऊंगी, और ये सालों भर चल जाते हैं। और इसकी एक केयर टिप्स भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को हार्वेस्टिंग के बाद बता दूंगी। और ये सही टाइम है इसकी प्रूनिंग करने का भी। तो किस तरह से इसको प्रून किया जाता है वो भी इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया है। पहले थोड़ी सी गलती हो जाती थी, जिसकी वजह से फ्रूट की संख्या कम हो जाती थी, लेकिन अब ये चीजें नहीं होंगी। कुछ जानकारी अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से है तो आप हर तरह के प्लांट में हाई यील्ड ले सकते हैं। और हाँ, इसमें जो अभी ग्रीन देखें, कुछ इसमें फ्रूट ग्रीन भी लगे हुए हैं, इनको नहीं लूंगी, इनको बढ़ने दूंगी। लेकिन एक बार इसमें फ्लावर आ चुके हैं, ये अपने साइन देता रहता है। जैसे अभी फ्रूटिंग लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं इसमें छोटे छोटे देखें किस तरह से, यहाँ देखें। अगर मैं इस बंच में दिखाना चाहूँ आपको, तो ये देखें कितने छोटे छोटे टाइनी से बंचेस में इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। अगर मैंने फ्रूट की हार्वेस्टिंग पहले कर ली होती तो इसमें ये टाइनी वाले फ्लावर जो फ्रूट हैं पूरे प्लांट में बने रहते। लेकिन इस प्लांट की एक खासियत है कि अगर इसका थोड़ा टाइम डिले भी हो जाता है, जैसे फ्रूट हार्वेस्टिंग करने का, फिर भी इसमें फ्लावरिंग होती है। पहले वाले प्लांट से इस तरह से हार्वेस्टिंग मिल गई है, और इसमें भी अभी एकदम राइट टाइम है इसमें भी हार्वेस्ट कर लेने का। और कल हवा चली थी, हल्की सी बारिश हो गई थी, तो ये देखें अपने आप जब टूट टूट करके इस तरह से गिरने लगे तो समझ जाए कि अब ज्यादा दिन इसे नहीं रखना है। मैं तो लालच बस इसे थोड़ा सा डिले ही इसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ, लेकिन टाइम पे हार्वेस्ट करने से आपका जो प्लांट का फ्रूटिंग टाइम होता है, फ्लावरिंग टाइम होता है, वो एकदम राइट टाइम पे होता है। तो थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन डिले कर ही देती हूँ मैं, हर साल का मेरा यही चलता है। और इससे ज्यादा दिन रखने पे एक दिक्कत होती है कि अंदर से रस सूख जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। पिछली बार मैंने ऐसे ही एक प्लांट में किया था, तो देखा अंदर से बहुत गाढ़ा सा रस हो जाता है, तो फिर वो बात नहीं रह जाती जो इस समय है। अभी मैं पहले हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी हल्की सी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग क्या करनी है, बहुत सावधानी रखनी है इस समय, क्योंकि इस समय फ्लावरिंग का टाइम है। तो प्रूनिंग में आपको कुछ भी कट नहीं करना है, सिर्फ जो ब्रांचेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मान ले बहुत घना है ये और धूप सही तरीके से अंदर नहीं जा रही है, तो उन ब्रांचेस को आपको थोड़ा थोड़ा हल्का कर देना है। और जितने भी सूखे हुए पार्ट हैं, क्योंकि डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लांट आपका खराब हो जाता है, मैंने बहुत बार इसमें देखा है। तो देखिए इसमें इस तरह से हार्वेस्टिंग करने के बाद बहुत सारी इस तरह से सूखी टहनियाँ आपको दिखेंगी, ब्राउन ब्राउन सी। थोड़ा, हालांकि इसकी टहनी का कलर ऐसा होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देखें इस तरह से
ये जो टहनी है इनको तोड़ देना है या कट कर देना है। ये बहुत आराम से टूट जाती हैं इस तरह से, तो इसलिए कैंची से आप नहीं भी करेंगे तो इस तरह से तोड़ करके इनको हटा देना है। मेरे इस प्लांट में बहुत कम इस तरह के सूखे ब्रांच हैं, लेकिन जो मैंने अपना मदर प्लांट आप लोगों को दिखाया, बड़ा वाला प्लांट, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो उसको मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दी हूँ कि इस तरह से आपको जरूर करना है। इसको हटा दें तो आपके फंगस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फंगस नहीं लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा घना है तो हल्की सी थिनिंग कर दें। ये देखें, कुछ ब्रांचेस दिखा रही हूँ जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। देखें यहाँ पे आप इस तरह से कोई एक दूसरे को देखें, ये जिग जैग, ये सब करके इसको थोड़ा सा हल्का कर देना है इस तरह से प्लांट में, ताकि इनको देखें हवा का आवागमन सुचारू रूप से, धूप सारी पत्तियों में लगनी चाहिए। और इनको थोड़ा थोड़ा अगर कॉर्नर में रखा हुआ है तो इसके गमले को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें। अभी एक और तरीके से मैं प्लांट को सीधा कर सकती हूँ। देखें, सन के अपोजिट डायरेक्शन में इसे रखें तो ये अपने आप सूरज की तरफ अपने आप झुक जाते हैं, तो ये प्लांट सीधा हो जाएगा मेरा। और अभी इसमें सबसे बड़ी चीज, अभी हार्वेस्टिंग हो गई तो जनरली मैं दूसरे प्लांट में तुरंत खाद नहीं डालती हूँ, लेकिन इस नींबू के प्लांट में मैं क्विक इसकी केयर करती हूँ, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम है और ये करना बहुत जरूरी है। मैं 15 दिन लेट हो चुकी हूँ, अप्रैल का मंथ आज से स्टार्ट हो गया है। तो देखें, मिट्टी इसकी आपको एकदम भुरभुरी रखनी है। मैंने मेरी पिछली वीडियो देखिएगा तो उसमें मैं इसकी मिट्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुकी हूँ। अगर जरूरत होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से कैसे मिट्टी प्रिपेयर किया जाता है वो आप लोग को दिखा दूंगी। इतने बड़े प्लांट में, ये तकरीबन 2 साल का प्लांट है और 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसमें हमें खाद क्या इस समय डालना है वो देखें। यहाँ ये वर्मी कंपोस्ट है और ये नीम की खली है। नीम की खली जरूर डालें जब भी इस तरह से प्लांट में हार्वेस्टिंग के बाद, तो 1 चम्मच सफिशिएंट है। 1 चम्मच नीम खली डाल दिया और 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट बहुत पुराना नहीं है, एज के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। और ये सरसों की खली है। सरसों की खली इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। मुझे नॉर्मल खली नहीं मिली थी, इसलिए मैं यही लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने बढ़िया रिजल्ट नींबू में सरसों की खली का देखा है, क्योंकि ये थोड़ी सी एसिडिक होती हैं और इसे आप पानी में भी गला के दे सकते हैं और ऐसे भी मिट्टी में मिला सकते हैं। अभी मौसम बहुत बढ़िया है, इसलिए आप ऐसे भी दे सकते हैं। नीम की खली डालने में, नींबू के प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, सरसों की खली डालने में आप कुछ सावधानी बरतेंगे। मई जून के मंथ में आपको ये काम नहीं करना है, ये थोड़ी गर्म तासीर की होती हैं। तो देखें, ज़्यादा नहीं डालना है, ये भी 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें मिला दिया है बस। और अभी फ्लावरिंग, इसमें जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सफिशिएंट हैं इस प्लांट को अभी फ्लावर लाने में। फ्लावर लाने के बाद जब छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे नींबू लग जाएंगे, उसके बाद फिर 15-15 दिन में हम इसमें पोटास रिच खाद डालेंगे, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे प्लांट फ्रूट का साइज बड़ा होता है और जो उनकी मात्रा होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको इस तरह से मिला करके पानी डाल देना है। पानी का ध्यान रखेंगे, मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, फुल सन में आपका प्लांट होना चाहिए। ये देखें, बस छांव में रहेगा तो ये अपने फ्रूट गिरा देंगे, इसलिए 6 से 7 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। बस यही इस समय की रिक्वायरमेंट है, टाइम पे बस इतना ही केयर करना सब जरूरी है। और उसके बाद देखिए कि कितने सारे फ्रूट बनते हैं इसमें। गमले में लगे हुए सिर्फ 2 प्लांट से देखें इतना ज्यादा इसका वेट हो गया है कि मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ और बहुत अनबैलेंस हो रहा है। आप देखें मुझे कितनी सारी हार्वेस्टिंग मिली है, कितना सारा इसमें अचार बनेगा, जैम बनेगा, जेली बनेगा, बहुत सारी चीजें बनाऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय कि साल भर के लिए एक छोटी फैमिली के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आप एक प्लांट भी जरूर लगाएं, अपने गमले में भी, बालकनी में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप आती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।